जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मित्रों, हम सभी माता दुर्गा के नवरात्रि का व्रत रखते हैं और अभी चैत्र नवरात्रि आने वाली है, उसमें आप व्रत रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इसे नए साल के रूप में मनाते हैं, जैसे कि उगादी का त्यौहार होता है और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, क्योंकि चैत्र मास की परिवा तिथि यानी कि पूर्णिमा को हमारा नया वर्ष हिंदू कैलेंडर का शुरू होता है और इसी दिन से नवरात्रि का व्रत भी रहा जाता है। कहते हैं कि कन्याओं के लिए यह जो व्रत होता है वो विशेष फलदायी होता है। वैसे मतलब कोई भी इंसान अगर इस व्रत को रखते हैं तो उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और माता रानी की कृपा उन पर बनी रहती है। तो अभी हम जानते हैं कि जो चैत्र की नवरात्रि है वो कब से प्रारंभ हुई और उसकी जो कथा वो क्या है। तार बृहस्पति देव ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित होगा? और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति देव, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का जो रोग है वो दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति कारागार में बंदित है और माँ दुर्गा का नवरात्रि का व्रत करता है, उसे उन बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्तियाँ आकर उपस्थित हो जाती हैं। बाध्य और काक बाध्य को इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्त हो जाता है, यानी कि जिनके पास पुत्र नहीं होता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं होता, यानी कि जो हम मनोकामना रखते हैं वो कौन सी ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं होती है। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा भी हो जाता है। जो साधुआ स्त्री भूलकर भी इस पूजा और व्रत को नहीं करती है, वो नाना प्रकार के दुखों को भोगती है और पतिहीन हो जाती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना करे तो एक समय भोजन करे और एक दिन बांधवों सहित नवरात्र के व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती माँ दुर्गा का असीम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती
हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम करता था। वह उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी आशावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्टा पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब प्रकार से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। राजा कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह हो सकता है। वहीं जो मेरा भाग्य लिखा होगा वही होगा। मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है और जो भाग्य में विधाता ने लिखा हुआ होता है और जैसा वो करता है उसका फल उसके कर्मों के अनुसार उसे मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाति अग्नि को अधीन प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे जाने वाले वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पिता के साथ लेकर और अपने पति के साथ वन को चली गई। और कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्रह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतज्ञ करो। ऐसा ब्रह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुमको सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों को, तेरे को और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना जाने कुछ भी नहीं खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया है। हे ब्रह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्रह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। मैं कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य तुम्हारे पति का जो कुष्ठ है वो दूर हो जाएगा। मैं उसको अर्पण करती हूँ। प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित हो और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्रह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती माँ दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो।
तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पति से कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। अपने ही के दिए हुए दुखों को दूर करके आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति के मन में देवी की बहुत ही स्तुति जागृत हुई और उसने देवी माँ की स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुन और करने के बाद तमाम पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा से कर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें और यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापित करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सिंचित करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य प्रति विधि विधान के साथ पूजन करें और पुष्प अर्पित करें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने के रूप को प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब, इससे हवन करें। गेहूँ होम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुख को पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए ही बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र के व्रत का महात्मा सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत के बारे में हमसे पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का कल्याण करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।